आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करने का वक्त आ गया है। जब भी भारत की सबसे मशहूर आध्यात्मिक यात्रा यानी चार धाम का जिक्र होता है तो सीधे उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों का ध्यान आता है ना? लेकिन सच कहूं तो आज हम जिस रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं वो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। अगर इन सभी तथ्यों और सदियों पुरानी मान्यताओं को एक 3D विजुअलाइजेशन के जरिए देखा जाए तो ये पूरा भौगोलिक चक्र इंसानी समझ से बिल्कुल परे लगता है। तो चलिए सीधे सोर्सेस से ली गई इस असली यात्रा और इसके पीछे छिपे हैरानगेज रहस्यों को उजागर करते हैं। आइए जल्दी से नजर डालते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में क्या क्या शामिल है। पहला, असली चार धाम। दूसरा, भगवान विष्णु की दिनचर्या। तीसरा, विज्ञान को चुनौती देने वाले रहस्य। और चौथा, आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा। पहला खंडा, द रियल चारधाम यानी असली चारधाम, हिमालय के पार। यहाँ सबसे बड़ा फर्क समझना बहुत जरूरी है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ को मिलाकर असल में छोटा चारधाम या हिमालयन चारधाम कहा जाता है। लेकिन अगर हम 3D मैप पर पूरे भारत को देखें तो मुख्य और असली चारधाम देश के चारों कोनों में फैले हुए हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका। यह सिर्फ दूरी का फासला नहीं है बल्कि ऊर्जा केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क है। 8वीं सदी यानी 8th सेंचुरी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इन चारों दिशाओं को एक साथ जोड़ने का ये अद्भुत काम किया था। मकसद बिल्कुल साफ था, पूरे भारत को एक ऐसी दिव्य माला में पिरोना जो उत्तर को दक्षिण से और पूर्व को पश्चिम से जोड़ सके। अखंड भारत की एकता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि बद्रीनाथ के मंदिर में आज भी पुजारी दक्षिण भारत से ही आते हैं। दूसरा खंडा, लॉर्ड विष्णुज डेली रूटीन, द डिवाइन आइटिनरी। आइए देखते हैं कि ये सारे भ्रम आपस में जुड़े कैसे हैं। ये चक्र वाकई में सम्मोहित करने वाला है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु हर दिन अपनी दिनचर्या इन्हीं चारों धामों में पूरी करते हैं। इस 3D टाइमलाइन से ये रूटीन बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। सुबह की शुरुआत दक्षिण भारत के रामेश्वरम धाम में पवित्र स्नान से होती है। दोपहर में ध्यान और योग के लिए उत्तर की बर्फीली वादियों यानी बद्रीनाथ का रुख किया जाता है। शाम को भोजन के लिए पूर्व में जगन्नाथपुरी और फिर दिन भर के बाद रात के विश्राम के लिए पश्चिम में स्वर्ण नगरी द्वारिका। इसी दिनचर्या में जगन्नाथपुरी एक बहुत ही खास पड़ाव है। इसे लौकिक भोजनालय कहा जाता है, जिसका मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मिक किचन। अलकनंदा नदी के किनारे ध्यान लगाने के बाद ये वो जगह है जहां मान्यता है कि भगवान एक विशाल भोजन ग्रहण करते हैं। तीसरा खंडा, मिस्ट्रीज डिफाइंग साइंस, व्हेन लॉजिक एंड्स वंडर बिगिंस। अब यहाँ से कहानी थोड़ी और रोचक और हैरान करने वाली हो जाती है। पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर अगर इन जगहों की फिजिकल एनोमलीज यानी विसंगतियों को देखा जाए तो विज्ञान भी बिल्कुल मौन रह जाता है। रामेश्वरम में देखिए, खारे समुंदर के बिल्कुल बीचों बीच मीठे पानी के कुंड मिलेंगे। यमुनोत्री में एक तरफ जमा देने वाली ठंडी यमुना बह रही है और ठीक उसी के बगल में उबलता हुआ सूर्य कुंड है। और बद्रीनाथ, केदारनाथ में तो जब कपाट बंद होने के 6 महीने बाद दरवाजे खुलते हैं तो अंदर अखंड दीपक जलता हुआ मिलता है। बर्फीले तूफानों के बीच बिना हवा और तेल के किसी दिए का 6 महीने तक जलना लॉजिक से बिल्कुल बाहर की बात है। जगन्नाथपुरी के इस 3D स्ट्रक्चरल मॉडल को देखकर और भी सवाल खड़े होते हैं। इस मंदिर की बातें भौतिक विज्ञान के नियम ही पलट देती हैं। मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के ठीक विपरीत लहराता है। यहाँ आज भी बिना हाथ पैर वाली अधूरी मूर्तियों की पूजा होती है। हर दिन एक पुजारी 214 फीट ऊंचे गुंबद पर बिना किसी सेफ्टी गियर के नंगे पैर चढ़ता है। और मंदिर के शिखर पर लगे धातु के विशाल नील चक्र की एक अलग ही बात है। इसको चाहे किसी भी एंगल से देखिए, यह हमेशा देखने वाले की तरफ ही मुड़ा हुआ दिखाई देता है। अब पश्चिम की तरफ चलें तो बात 1983 की आती है। हजारों सालों तक द्वारका को सिर्फ एक कल्पना या पौराणिक कथा ही माना जाता था। लेकिन 1983 में भारत के मशहूर मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने अरब सागर की तलहटी में खुदाई की और 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व 15th सेंचुरी BC के जलमग्न खंडर निकाल लाए। ये डूबे हुए शहर के अवशेष ठीक वैसे ही निकले जैसा प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है। हिमालय में बसे केदारनाथ की सहन शक्ति का तो कोई जवाब ही नहीं है। इतिहास गवाह है कि ये मंदिर लगातार 400 सालों तक एक ग्लेशियर के नीचे पूरी तरह दबा रहा और उस पर एक खरोच तक नहीं आई।
2013 की उस विनाशकारी बाढ़ में जब पूरी केदार घाटी तबाह हो गई थी, तब ठीक मंदिर के पीछे एक विशाल पत्थर, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, आकर रुक गया। इस 3D सिमुलेशन में भी साफ देखा जा सकता है कि कैसे उस एक पत्थर ने पानी के प्रचंड बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को पूरी तरह से बचा लिया। इन भौतिक चमत्कारों के पीछे की कहानियां भी उतनी ही हैरानंगेज हैं। बद्रीनाथ, जो आज भगवान विष्णु का धाम माना जाता है, असल में पहले भगवान शिव की तपस्या स्थली हुआ करता था। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने एक बालक का रूप लेकर उस जगह को मांग लिया था और इस धाम का नाम बद्री पड़ा माता लक्ष्मी के एक महान त्याग से, जहां उन्होंने बर्फीले तूफान से विष्णु जी को बचाने के लिए एक बद्री यानी बेर के वृक्ष का रूप ले लिया था। और चमत्कारों की इस फहरिस्त में एक ऐसी हिस्टोरिक डिटेल है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। साल 1926 मशहूर ब्रिटिश माउंटेनियर एरिक शिप्टन ने अपनी डायरी में इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने एक ही पुजारी को एक ही दिन में बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों जगहों पर पूजा करते हुए देखा। 40 किलोमीटर 40 से 50 किलोमीटर का जानलेवा बर्फीला रास्ता, सीधी चढ़ाई और गहरी घाटियां, जिन्हें आम तौर पर पार करने में कई दिन लग जाते हैं, उन्हें एक ही दिन में पार कर लेना इंसानी क्षमता के बिल्कुल बाहर की बात थी। तो यहाँ फिर वही सवाल उठता है, इन अकल्पनीय दूरियों और चमत्कारों का असली मकसद क्या है? आइए इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। चौथा खंडा, द इनर स्पिरिचुअल जर्नी बियॉन्ड द फिजिकल पाथ। असल में 4 धाम सिर्फ फिजिकल माइल्स नापने का नाम नहीं है। जब कोई बर्फीली हवाओं के थपेड़े सहते हुए टूटती सांसों के साथ इन अनंत सीढ़ियों पर चढ़ता और गिरता है, तो ये महज शरीर को थकाने का प्रोसेस नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसे डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि अहंकार यानी कि ईगो पूरी तरह चकनाचूर हो जाए। यात्रा की ये घोर थकावट एक फिल्टर की तरह काम करती है, जो दुनिया भर के घमंड को धो डालती है और अंदर के एक शुद्ध, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रूप को सामने लाती है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ जाता है। क्या मानवता ईश्वर को ढूंढने के लिए धरती के इन सबसे खतरनाक कोनों की यात्रा कर रही है, या फिर ये उस सच तक पहुंचने का एक लंबा रास्ता है जो हमेशा से भीतर ही छिपा था? सोचिए जरा, शायद पहाड़, नदियां और समंदर बाहर से किसी को बुला ही नहीं रहे हैं, बल्कि इंसान जन्मों जन्म से खुद ही खुद को पुकार रहा है। ये एक ऐसा सच है जिस पर हम सबको फुर्सत में बैठकर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।